देश की बहस में आज बात हो रही है अच्छे लोकतंत्र की बहाली के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है और मजबूत विपक्ष के लिए सबसे बड़ा जो कंटेंडर है कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है। आखिर कहां क्या कुछ गलत है वही जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब का सरफुटबल देखा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब उत्तराखंड की बारी है। और यहां पर देखिए जहां चुनाव होने हैं वहां भी लड़ाई है, जहां बमुश्किल सत्ता बची है वहां भी लड़ाई है। हमारे साथ हमारा वरिष्ठ पैनल लगातार मौजूद है। राहुल देव जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, गरिमा मेहरा हमारे साथ दसौनी जी जुड़ी हुई हैं और सतीश लखेड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है पर अध्यक्ष जैसे हैं, सारे फैसले उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। सोनिया गांधी इंटरिम अध्यक्ष हैं, उनके अपने लोग हैं। प्रियंका गांधी का एक अलग पावर सेंटर चल रहा है, तो ऐसे में लीडरशिप कंफ्यूजन हो जाना लाजमी है। नहीं, देखिए ये बात ठीक है कि 3 पावर सेंटर हैं कांग्रेस पार्टी में, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी इस समय। लेकिन ये मैं नहीं मानता कि परिवार में कोई झगड़ा है इसको लेकर के। मैं इस तरह की थ्योरी पे मैं भरोसा नहीं करता कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में कोई झगड़ा है। ये अलग बात है कि चूंकि 3 पावर सेंटर हैं तो कोई प्रियंका जी के पास जाकर रिलीफ लेने की कोशिश करता है, कोई राहुल गांधी से बात करता है। अब सोनिया जी लोगों से कम मिलती हैं तो ज्यादातर फैसले राहुल गांधी, अंतिम मोहर राहुल गांधी की राय पर ही सोनिया जी लगाती है, जैसा कि कांग्रेस के अंदर तमाम नेता बताते हैं। क्योंकि तो इस तरह से पावर सेंटर असली अभी भी राहुल गांधी ही है और प्रियंका जी उनको सलाह देती हैं, अपनी बात रखती है और सोनिया गांधी उसको मानती है। तो ले दे करके पूरे पावर सेंटर राहुल गांधी है। इसलिए जो जिम्मेदारी है तकनीकी रूप से सोनिया गांधी की है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष वही है। अब अंतरिम कर लीजिए, वो कर लीजिए, अध्यक्ष है वो, क्योंकि संविधान में उनके अंतरिम जैसा कोई वो संज्ञा है नहीं। ये चला दिया गया, सारे अधिकार उनको है, सोनिया जी को, जो चाहे पूर्णकालिक हो चाहे अंतरिम हो, सब उनके पास है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त अहमद पटेल के जाने के बाद कोई ऐसा क्राइसिस मैनेजर नेता नहीं है, ना कोई भी तो बनाया गया है जो कोई संकट हो तो कम से कम जो है इंटरवीन करके, हस्तक्षेप करके और उसका समाधान निकाले, उसका रास्ता निकाले। ठीक है, अहमद पटेल ये काम किया करते थे। हर पार्टी में इस तरह के नेता होते हैं। कभी वाजपेयी जी के समय प्रमोद महाजन होते थे। मैं कुछ कहना चाहूंगी पिनाश जी। हाँ जी, बोलिएगा आप एक बार सर को बात पूरी करने दें। बोलिएगा गरिमा जी, बिल्कुल बोलिएगा। अहमद पटेल से पहले कांग्रेस पार्टी में और तमाम सारे नेता थे, तो वो एक वैक्यूम, वो एक शून्य की स्थिति है। राहुल जी ने क्षमा करें, बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द जल्दी वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि राहुल जी का एक आग्रह रहता है कि कम से कम अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए मैं उनसे क्षमा मांग रहा हूँ, आग्रह है हमारे। तो ये जो शून्य पैदा हुआ है कांग्रेस पार्टी के भीतर, ये अभी भरने की स्थिति नहीं आई है। प्रियंका गांधी में धीरे-धीरे सर्जरी की जरूरत है पार्टी को, और यहाँ पर सर्जन ही मौजूद नहीं है और उल्टे 3 अलग अलग डॉक्टर्स की ओपिनियन ली जा रही है, यानी कि 3 पावर सेंटर हैं, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई। देखिए पिनाश जी, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, मैं आपके पैनल को बहुत अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि बहुत कम ऐसी डिबेट्स में मैं आजकल पिछले दिनों जिन डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूं, तो जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो कहीं ना कहीं बहरूपिये हैं, वो कहीं ना कहीं माउथ पीसेस हैं। लेकिन यहाँ पर बैठ के मुझे असल में एक्चुअली जो आईना दिखा रहे हैं विनोद जी और राहुल जी, मुझे वाकई महसूस हो रहा है कि उस तरफ काम करने की जरूरत है। और मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं है, मेरा संगठन परफेक्ट नहीं है, जैसे आप और मैं नहीं है, जैसे हमारे परिवार नहीं है। नन ऑफ अस, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कोई जरूरत ही नहीं है बदलाव की। ऐसा कोई दल नहीं कह सकता, कोई परिवार नहीं कह सकता, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। तो वैसे मेरे संगठन में अपनी कमियां हैं, संवादहीनता की कमी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारी समन्वय की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्विक रिएक्शन टीम की जरूरत है, यानी QRT जिसको बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम। whenever there is a damage, किसी भी स्टेट में कोई डैमेज है या कम्युनिकेशन गैप है, तो उसको पाटने की जो जरूरत होती है, वहां पर कमी है, मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ। लेकिन ये कहना कि केवल कांग्रेस में पावर सेंटर्स हैं, इसका मैं खंडन करती हूँ। भाजपा में अपने तरह के पावर सेंटर्स हैं। राजनाथ सिंह अपनी चलाते हैं, आडवाणी जी की अपनी स्कूटरी हुआ करती थी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की स्कूटरी के लोग माने जाते थे। तो ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। पावर सेंटर्स तो पॉलिटिक्स में डिफरेंट, देखिए मल्टीपल पावर सेंटर्स के बाद भी जीत मिलती रहे ना तो सवाल थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी पार्टी 3 राज्यों तक आकर सिमट जाए और जहां चुनाव होने वाले हैं वहां भी लड़ाई होने लगे और जिनमें स्टेट में सत्ता बची है वहां भी खींचतान होने लगे और एक एक करके पार्टी के शीर्ष लाइन के नेता जब पार्टी छोड़ के जाने लगे तो सवाल उठेंगे गरिमा जी। लेकिन मैं आपकी साफगोई की यहां पर तारीफ करती
करती हूं कि आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सेप्ट किया है। ये बहुत ही कम प्रवक्ता जो हैं वो ऐसा करते हैं। राहुल जी, ये दुर्भाग्य होगा, मैं क्विकली आई विल फिनिश, ये दुर्भाग्य होगा अगर हरीश रावत के कद को हम नहीं समझ पाए। ये दुर्भाग्य होगा कि उत्तराखंड का जो सर्वमान्य नेता है, जिसको पूरा उत्तराखंड एक्सेप्ट कर रहा है, जो सीएम की रेस में नंबर 1 चेहरे के रूप में उभर रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे नेता को खोती है या ऐसे नेता की भावनाओं को नहीं समझ पाती है, तो फिर ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण से हरीश रावत और उभर कर, चलिए ठीक है गरिमा जी, हम यहाँ नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें। राहुल जी, यहाँ पर अगर हम यहाँ समझना चाहें कि भाई ठीक है, जब सारे फैसले जो लबो लुबाब निकल कर आ रहा है बातचीत का कि सारे फैसले जो हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं और मूलतः वही हैं जो फैसले ले रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी में हिचक क्यों है अध्यक्ष पद संभालने की, फुल टाइम इसमें एग्रेसिवली आने की? कई बार ऐसा लगने लगता है कि जबरन उनको बनाया जा रहा है, क्योंकि वो बीच बीच में छुट्टी पे चले जाते हैं, मेडिटेशन पे चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर अचानक से प्रकट होते हैं। देखिए, मुझे कई बार राहुल गांधी जी पर थोड़ी दया आती है, उनसे सहानुभूति होती है। देखिए, ये जानते हैं हम कि वो कोई जन्मजात नेता नहीं है, राजनीति उनका पहला पसंद, पहला प्यार नहीं थी और उनको परिस्थितियों के वश राजनीति में आना पड़ा, वैसे ही जैसे उनके पिता राजीव गांधी को आना पड़ा था। तो ये एक सही बात है, इसलिए इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि वो अभी भी इतना लंबा समय उनको संसद में हो गया, उनको संसद में नेता बनाया गया, उनके लिए कांग्रेस नेतृत्व पिछले 10-15 साल से बिल्कुल खुला रहा है। वो जब चाहे अध्यक्ष बन सकते थे, नेतृत्व स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने वो हमेशा असमंजस में रहे, उन्होंने स्पष्ट फैसला नहीं लिया और अब कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है कि जब अगले संगठनात्मक चुनाव होंगे तो फिर वो चुने जाएंगे और ये तय है कि वो अब कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ विनोद ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हर पार्टी को, हर बड़ी पार्टी को एक संकट मोचक की जरूरत होती है, क्योंकि जब इस तरह के अचानक कोई संकट आ जाते हैं, प्रदेशों में हो या केंद्र में हो, तो उस समय सीधे सीधे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अध्यक्ष है, वो सीधे हस्तक्षेप करे तो ये कई बार ठीक नहीं होता। तो बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले की, एक संकट मोचक की जरूरत होती है, जो दोनों पक्षों से बात करे, एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में समन्वय करे और समाधान निकाले। और सतीश जी के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कोई नहीं है। ये विनोद ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बिल्कुल, गरिमा जी की बात कहूंगी। सतीश जी, यहाँ पर आपके लिए भी अच्छी बात है ना कि कमजोर कांग्रेस जो है, आपस में लड़ती हुई कांग्रेस ही आपके लिए सबसे बड़ा विपक्ष बना रहे। आप ममता को या फिर किसी दूसरे नेता को जो है मजबूत विपक्ष के तौर पर आने ही नहीं देना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि लोकतंत्र में स्थितियां आए। मजबूत विपक्ष होगा, वो मार्गदर्शन करेगा, वो संज्ञान में बहुत सारी चीजें लाएगा। हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को देखना चाहिए। मगर कांग्रेस की जिस तरह अपने कारणों से दुर्गति हुई, जो आज गरिमा जी भी टीवी पे आके बता रही कि संवाद और समन्वय की कमी है, ये सारी स्थितियां धीरे धीरे राज्य सिमटते गए, अलायंस सिमटते जा रहे हैं और जहां बचे हुए हैं वहां लड़ाइयां हो रही। अपनी बात कहने के लिए बंद कमरे और जो प्लेटफॉर्म होता है वो खत्म हो चुका है और सड़क पे ये बातें हो रही हैं। आप लोग कितना प्लेटफॉर्म का ध्यान रखते हैं लखेड़ा जी? और जो उमेश शर्मा और धनसिंह रावत के बीच लड़ाई हुई वो प्लेटफॉर्म पर हुई क्या? बारी आएगी। जो सतपाल महाराज और मदन कौशिक की लड़ाई हुई वो प्लेटफॉर्म पर हुई क्या? जो शमशेर सिंह सरताल और हरक सिंह की हुई वो प्लेटफॉर्म पर हुई क्या? पार्टी प्लेटफॉर्म पर हो रही थी लड़ाई आपके वहाँ। आपके वहाँ तो बीच बाजार चल रहा था। हरीश रावत जी केवल सहानुभूति लूटने के लिए, अपने और ध्यान लेने के लिए, क्योंकि हरीश रावत जी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हरीश रावत जी की अनदेखी की जा रही है। हरीश रावत जी को कोई नहीं पूछ रहा है। हरीश रावत जी का कार्यकाल सब लोग जानते हैं, हरीश रावत जी की राजनीति का तरीका लोग जानते हैं। तो यहाँ ये पार्टी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, क्या डिबेट हो रही है आपके वहाँ? नहीं सतीश लखेड़ा जी, ठीक है, आप लोग जीतते जा रहे हैं, आप लोग विजय रथ पर सवार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टी पिक्चर परफेक्ट है। हमें अपनी बात कहना चाह रहे हैं, मेरी बात खत्म हो जाए, गरिमा जी अपनी बात करें। ठीक है, वो भी आपकी पार्टी में कमियां निकालेंगे। अगर आप उनकी कमियां निकाल रहे हैं तो उन्हें भी हक है ना आपकी पार्टी पर सवाल उठाने का। आप विजय रथ पर सवार हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप में खामियां नहीं है। बताइए, उन्होंने कहा पुष्कर सिंह धामी मेरे अच्छे फैसलों को बदल रहे, अपने समय में बोला, मेरा समय मुझे पायलट प्रोजेक्ट था, मेरा मास्टर। ठीक है, ठीक है,
चलिए ठीक है गरिमा जी, जब अपने घर में अपने घर की लड़ाई जो है वो सड़क पर आ जाती है तो पड़ोसी तमाशा भी देखते हैं और सलाह मशवरा भी करते हैं, और ये तो खैर आपके प्रतिद्वंदी हैं तो बनता है इनका लाजमी ये तमाम सवाल उठाना। बहरहाल आप सभी लोग चर्चा में शामिल हुए। हमारी कोशिश यही थी कि विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी जिसे कहते हैं कांग्रेस, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है, क्या वो नेतृत्व की कमी से जूझ रही है? यही सवाल जो है हमने अपने दर्शकों से भी पूछा। 85% लोगों का कहना है कि हाँ, हाईकमान की नाकामी है कांग्रेस की फूट और यूं नेताओं का जाना। देश की बहस में आप सभी लोग शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।